देखिए, ये फेडरल गवर्नमेंट का हमारा एक डेलीगेशन इंटीरियर मिनिस्टर की क़यादत में डायलॉग कर रहा था और अल्हम्दुलिल्लाह वो क्राइसिस जिससे आप समेत अवाम गुजरे, उस क्राइसिस से हम निकल आए हैं और वो मुज़ाकरात जो हैं वो कामयाबी से पाया तकमील तक पहुँचे हैं। अब उस हवाले से जो भी नेगोशिएशन, डिस्कशन और ओवरऑल एक वे फॉरवर्ड मुज़ाकराती टीम ने जो प्लान किया, कमिट किया, वो मुतल्लिका वज़ीर और उनकी टीम जो है वो प्रेस से शेयर करेंगे। हमें हुकूमत पंजाब को वफाकी हुकूमत की ज़ेरे निगरानी और ज़ेरे हदायत जो उस माहदे के साथ जुड़े सेगमेंट्स और कंपोनेंट्स मसूल होंगे, हम उसकी विद फुल कमिटमेंट एंड स्पिरिट अमलदारी को यकीनी बनाएंगे और वज़ीर आज़म का जो मिशन है, जो उनका जज्बा है, जो उनको रहमतुल आलमीन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इश्क है, वो सच्चे और पक्के आशिक़ रसूल होते हुए मुझे यकीन है कि इस मसले को हमेशा के लिए सेटल करने के लिए जो जामिया रोड मैप है, जो इंटरनेशनल कम्युनिटी के साथ इंगेजमेंट स्ट्रेटजी है और जो ओवरऑल एक बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी के साथ जुड़ा उनका अज़्म है, वो यकीनन उसकी अक्कासी करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। और ये वजह तहलीक कायनात के साथ जुड़ा जो मुल्क है वो सच्चे आशिक़ रसूल जो हैं उनकी ना सिर्फ जज्बा मानी के साथ बल्कि हमारे जिस्म, वजूद और रूह के साथ जुड़ा जो एक रिश्ता है, उसको दुनिया और आखिरत के साथ हमारी अपनी निजात का जो ज़रिया है नबी आखिरुज़्ज़मा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनके साथ अकीदत, मोहब्बत और इश्क, इसको जांचने का कोई पैमाना नहीं हो सकता और कोई दूसरे को कम चाहने वाला या ज़्यादा चाहने वाले की डिमार्केशन नहीं कर सकता। ये चूँकि इंतहाई हसास मामला है और इसकी वजह से हम ये चाहेंगे कि हम पाकिस्तान भर में जितने भी इस पूरे के पूरे पाकिस्तान के शमा के परवाने या उस रसालत दो जहां के, वो यूनिटी को बरकरार रखते हुए इस कॉमन ऑब्जेक्टिव और गोल की तरफ हम बढ़ें कि हमने उनकी शान में गुस्ताखी करने वालों के लिए जो बेस्ट पॉसिबल हुकूमती सतह पे, गैर हुकूमती सतह पे और ओवरऑल बैनुल अक़वामी सतह पे जो मुस्बत इक़दामात उठाने की ज़रूरत है उसकी तरफ बढ़ना है और इंशाअल्लाह वज़ीर आज़म और उनकी टीम आपको मायूस नहीं करेगी। मुआहदे की शिकें जो हैं वो मेरे इल्म में है, लेकिन मेरे उसको अनाउंस करना मेरा इस्तेकाक नहीं। इस्तेकाक जिनका है उनको अनाउंस करना चाहिए। और मैं ये चूँकि रात जब ये सारी डिस्कशन थी, फिर सुबह अल्हम्दुलिल्लाह जो उसमें बेहतरी आई, मुस्बत पेशरफ्त हुई और उसके साथ जुड़ा जो वज़ीर आज़म की अभी इंटीरियर मिनिस्टर से मुलाकात हुई है, तो चूँकि ये सारी चीज़ें जो हैं वो वक्त से पहले मैं उस पर कोई तबसरा करना मुनासिब नहीं समझती। ये बताइए जी जी कि जो भी ये वायदा हुआ है, इस मायने में आइंदा के लिए कि आइंदा दोबारा फिर कोई जत्था निकल आए बाहर और इसी किस्म के सेंसिटिव नारे लगाता हुआ शहरों पर कब्जा कर ले, उसे कॉम्पैक्ट करने के लिए कोई पॉलिसी बनाई गई? देखिए, जो रियासत है वो
रियासत के अंदर कोई नई रियासत जो है उसको ये मौका और हक नहीं दे सकती। रूल ऑफ लॉ और इस मुल्क का जो आइन है उसकी पासदारी और पाबंदी हर शहरी पे उसी तरह लागू है और उसको हर हाल में मुकद्दम रखा गया है और किसी सूरत भी किसी ग्रोह को, किसी फर्द को, किसी ऑर्गेनाइजेशन को उन आइनी नुकात को डिक्टेट करने की कोई रियासत इजाज़त नहीं देती है। तो यकीनन ये सारे पैरामीटर्स मलहूज़े खातर रखते हुए तरजीहात तय की गई। डॉक्टर साहब ये बताइएगा, एक हफ्ते के दौरान जो कुछ हुआ, लाहौर में हुआ, पंजाब के दूसरे शहरों में हुआ, इससे हुकूमत की नेकनामी हुई है या बदनामी हुई? ये तमाम काबिल अफसोस इकदाम हुए और दोनों जानब जो नुकसान हुआ वो पुलिस हो या हमारे वो बेटे भाई जो गलत फहमियों का शिकार हो के जिस तरह से ज़ख्मी हुए, मैं समझती हूँ कि उनके साथ भी हमें हमदर्दी है। लेकिन जो कानून हाथ में लेगा तो कानून उसके सामने फिर बेबस नहीं हो सकता। कानून को अपनी रिट एस्टैब्लिश करनी होती है। तो हमें ये सारी तरजीहात को सामने रखते हुए सबक सीखना है कि हमें आइंदा इस तरह के वाक़यात का सामना ना करना पड़े। जी कज़ाफ़ी साहब, आप ये फरमाइएगा कि रियासत-ए-मदीना के अंदर तो बेजा खून बहाने की ममानियत है। रियासत-ए-मदीना है तो उसके अंदर जो बेजा खून बहाया गया, क्या आप समझती हैं कि इस सारे इशू को पंजाब गवर्नमेंट या लॉ एंड ऑर्डर के जो इदारे हैं उन्होंने मिस हैंडल किया? देखिए, ये बेजा खून तो ना कोई चाहेगा और ना कोई ऐसा ऑब्जेक्टिव और ना कोई ऐसा किसी तरह पे भी हमारी तरफ से कोई चीज़ बरमला तौर पे की गई। और ये हम इस सोच की भी मजम्मत करते हैं कि किसी को खराश भी आए और टारगेट करके, प्लान करके किसी को, किसी इंसानी जान को खराश भी पहुंचाना हमारा कहीं ना मकसद है और ना टारगेट है। लेकिन जहां बदकिस्मती से कानून को हाथ में लेके जत्थू की शक्ल में अगर कोई कानून पे हमलावर होता है, यूनिफॉर्म में मलबूस जो पुलिस एहलकार या अफराद हैं उनकी जानें खतरे में आती हैं और सेल्फ डिफेंस में और अवाम की जान और माल के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के लिए अगर कहीं पे कोई इस किस्म का वाक़या हुआ है तो ये सेल्फ डिफेंस या अवाम की जान और माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हुआ है और उसकी भी जो है वो FIR हुई हैं, तहकीकात होंगी और कानून के मुताबिक जो है वो इस पूरे प्रोसेस को देखा जाएगा। और जहां कहीं पे भी कानून से किसी ने बालातर होकर कोई कदम उठाया होगा तो यकीनन उस पे भी कानून जो है अपना रास्ता इख्तियार करेगा। ये बताइएगा कि जब कल प्राइम मिनिस्टर ये कह रहे थे कि फ्रांस के सफीर को बाहर निकालेंगे तो मुल्क के लिए नुकसान है, जब ये जो अरकान असम्बली हैं जिनमें 2 नजीर चौहान साहब भी हैं, जाज खान जजेस भी हैं, वो ये कह रहे थे कि फ्रांस के सफीर को निकाला जाए, रहा किया जाए, तो क्या पार्टी के अंदर इख्तिलाफ मौजूद है या दिमाग में नहीं लिया जाता ये जो अरकान असम्बली? देखिए, ये सारा हर शख्स का देखने का, समझने का अपना अपना अंदाज है। वज़ीर आज़म ने कल ये बड़ी क्लैरिटी से ये बात कह दी थी कि हमारा सबका जो मकसद है वो मुश्तरका है। मकसद हमारा एक है, उस मकसद को पाने की स्ट्रेटजी अलग-अलग है। तो हुकूमतें जो होती हैं वो लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल कंसिस्टेंट एफर्ट्स पे यकीन रखती हैं और उसी के तहत जो है इस रोड मैप को आगे बढ़ाया जाएगा। लास्ट बेटे, ये तासुब किया जा रहा है कि प्राइम मिनिस्टर या हुकूमत और रियासत ने जो यूटर्न लिया है, जो प्राइम मिनिस्टर की फिलॉसफी थी कि जहाँ पर मुनासिब हो वहाँ पर यूटर्न ले लिया जाए। तो अब यूटर्न जो ले लिया, क्या वो लोग जिनका इस सारे तसादुम में नुकसान हुआ, जो शहीद हुए, जो पुलिस वाले शहीद हुए, पुलिस वाले जख्मी हुए, हुकूमत उनकी दाद रसी का प्लान रखती है, उनकी इमदाद की जाएगी, उनको कंपनसेट किया जाए? यकीनन देखिए, कोई भी हुकूमत वक्त हो वो अपने शहरियों के नुकसान को, उसके अजाले की जिम्मेदार भी है और जवाबदेह भी है। और जवाबदेह होते हुए इस पूरे नुकसान का जो डाटा है वो इकट्ठा किया जाएगा। जो होने वाला नुकसान है उसकी असेसमेंट होगी
एनालिसिस होगा और फिर आगे का मुश्तरका लाए अमल सारे स्टेक होल्डर मिल बैठ के तय करेंगे और कंपनसेशन यकीनन होगी, क्योंकि वो पुलिस वाले हों, शहीद हों, आम शहरी हों, जो भी इसकी जद में आया उसकी कंपनसेशन यकीनी बनाना हमारा फर्ज है। लेकिन लाए अमल क्या होगा, तरीकाकार क्या होगा और किस तरह से हम इस सिलसिले में आगे बढ़ेंगे, ये कबल अज वक्त है और इंशाल्लाह वक्त आने पे ये भी डाटा आपके साथ शेयर हो जाएगा। थैंक यू जी। आपने यही अनाउंस किया था हमारे साथ